नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 18 माह पहले जो है 3 गायों से किया गया था। प्रेजेंट में इस डेयरी फार्म पर कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, गायों की खरीदारी कहां से करते हैं, एक डेयरी फार्म में क्या क्या समस्याएं आती है, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस छोटे से वीडियो में दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब। इस तरह छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर है उनसे हम बातचीत करते हैं। मेरा नाम कुमार कुणाल हुआ जी। मेरा फार्म कुर्थौल परसा बाजार के पास है, कुर्थौल में। तो डेयरी सेक्टर में कैसे आना हुआ सर? डेयरी सेक्टर बहुत पुराना शौक रहा था, 20 साल पहले से सोचते थे कि करना है। जी जी। तो उचित समय नहीं आ रहा था। हाँ। अभी आया 1-1.5 साल पहले तो स्टार्ट किया है। कितनी गायों से शुरुआत किए थे सर? और अभी 3 गाय लेके आए थे। जी जी। तो शुरुआत में गाय कहाँ से लेकर के आए थे? वो लाए थे समस्तीपुर जिला। 48 गाय मेरे पास है जी प्रेजेंट टाइम में। हाँ। और बछिया? 28 बछिया है। 28 बछिया है सर। तो शुरुआत में जब डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे सर, तो कौन कौन सी समस्याएं आपके साथ आई? क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही जो है धोखा खा जाते हैं, गाय खरीदने में ही जो है धोखा खा जाते हैं। स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आया मैन पावर का जी, जिसके कारण हम बाहर से दूध दूहने वाले को बुलाते थे। और वो जब आया तो उसी के कारण लगता है कि हमारे गांव में एफएमडी आया गाय फार्म में। तो स्टार्टिंग में 15 गाय में 15 गाय था जिस समय फरवरी में पिछले साल, उसी में 13 गाय को एफएमडी हो गया था। जी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था। उसके बाद उसको किसी तरह रिकवर किया गया, ठीक किया गया। और उसके बाद हमेशा मेरे यहाँ थनैला का प्रॉब्लम रहा जी। लगभग 8 महीना 9 महीना तक हम झेले हैं जी। जो पिछले 3-4 महीना से मेरे यहाँ अब नहीं है जी। तो मेस्टाइटिस होने के, ज्यादातर मेस्टाइटिस जो होता है सर, उसके पीछे क्या रीजन नजर आया? हमारे समझ से लोग बोलता है कि साफ सफाई ये वो रहता है, मगर ये भी कारण नहीं होता है। वो विषाणु जीवाणु है जो एक दूसरे से ट्रांसफर होता है जी। उसी के कारण होता है जी। क्योंकि सफाई जैसा पहले रहता था वैसा आज भी है, मगर 4 महीने से मेरे यहाँ लगभग 0 जी मतलब वो थनैला का शिकायत है। तो 48 गाय है सर, तो इतनी गाय सर कहाँ से खरीदते हैं आप? मंडी से जाते हैं या लोकल? मंडी से भी लाते हैं। मैक्सिमम गाय तो हम लगभग जड़ुआ मंडी से लाए। मधौल भी गए हैं, वहाँ से नहीं परचेज कर पाए हैं जी। तो हम हर जगह हैं, चौसा भी गए हैं जी, दुल्हिन बाजार भी गए हैं। तो बेटर आपको कहाँ पर लगता है? बेटर जड़ुआ है बढ़िया जी। वहाँ जब भी आपको आवश्यकता है, अभी 10 गाय का है, संडे को जाइए 10 के 10 मिल जाएगा आपको जी जी। मधौल भी आपको 10 के 20 भी मिल जाएगा वहाँ। तो मंडी में धोखा क्या होता है सर? बहुत सारे लोग जो है धोखा खा करके आ जाते हैं। होगा ना, 2 महीना का बच्चा भी आया रहेगा, अभी आज का बोल के दे देगा, 2 दिन बोल के देगा जी जी। दूसरा बच्चा लगा के दे देगा। दूध करता रहेगा जो 5 लीटर उसको 15 लीटर थोन में 4 दिन दूध छोड़ के ऊपर से सिरिंज से चढ़ा देता है दूध, लोग जी जी। कुछ भी कर देता है। तो एक स्टार्टिंग में और समस्या होता है सर कि लोग मिल्क प्रोडक्शन कर लेते हैं लेकिन उनको दूध का मार्केट सही नहीं मिल पाता है। वो प्रॉब्लम हमको नहीं फेस करना पड़ा जी। हम लोग जिस जगह पे रहते हैं ये बहुत ग्रोइंग जगह है कुर्थौल जी। तो यहाँ मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो हर साल 600 से 700 नया घर बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है जी जी। यहाँ तो 60-70 सिर्फ छड़ सीमेंट गिट्टी की दुकान है। तो उसी से हम लोग बिजनेस रेशियो निकालते हैं कि लोग कितने आके यहाँ बसते होंगे। हर साल यहाँ 3-4 नया स्कूल खुल जाता है जी। तो लोग आएंगे तो खुलेंगे। अब जब लोग बसेंगे तो उनको हर चीज़ का जरूरत है जी। बिल्कुल। दूध सबसे पहले जरूरत है। प्रतिदिन अभी 400 लीटर प्लस या 5 लीटर माइनस यही है अभी। रेट क्या जाता है सर? रेट अभी मेरा 2 रेट है जी। एक रेट है 53 रुपये जो खुद से लोग यहाँ से आके ले जाते हैं। और 55 रुपये जो हम बॉटलिंग करके उनको घर भिजवाते हैं। बोटलिंग करके देते हैं। कहाँ कहाँ किस किस एरिया में डिलीवर? कोई एरिया नहीं है सर, बहुत छोटा सा एरिया, 2 किलोमीटर के रेडियस में सारा बढ़ जाता है मेरा, पूरा चला जाता है बस। और हम आपका देख रहे हैं सर जो शेड बनाए हैं काफी सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। सिंपल नहीं है, ये महंगा शेड है। हाँ। अगर फार्मिंग के हिसाब से देखा जाए तो इस शेड को महंगा कहा जाएगा जी जी। क्योंकि इसका ड्यूरिटी ज्यादा नहीं है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 2 साल 4 साल में खत्म हो जाएगा। इसको रिपेयर हमेशा कराना है हर साल। मगर इससे गायों को आराम बहुत मिलती है क्योंकि फूस के मड़ई में ना आपको ठंडा ज्यादा असर करेगा ना गर्मी ज्यादा असर करेगा। और इसीलिए हम फूस का ही बनवाए हैं कि ठीक है हमको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगा, हमेशा रिपेयरिंग कराना होगा, मगर गायों को आराम रहेगी जी।
कितना बाई कितना का शेड होगा सर आपका? ये जो इधर वाला शेड है मेरा, ये है 25 बाई 96, 100 फीट लगभग। जी जी। कितनी गायों की कैपेसिटी है इसमें? इसमें आगे का जगह छोड़ दिए हैं बच्चा उच्चा के लिए, उसमें अभी 41 गाय बांधे हुए हैं। जी जी। और उस साइड में जो उधर टोटल कैपेसिटी 50 गाय का है। जी जी। जिसमें 28 एक में बछिया है और एक में अभी खाली किए हैं इसमें, जिसमें बछिया भी और डालना है अभी हम। जी जी। तो बछिया आप तैयार करते हैं सर? हाँ, सिर्फ बछिया भी तैयार करते हैं। हाँ। तो ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं या मतलब बछिया खरीदते हैं? बछिया ही खरीदते हैं, ब्रीडिंग पर कार्य किए थे कुछ दिन। हाँ। मगर उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा वही आता है कि अगर अच्छा ब्रीड का हम लोग सीमेंट लेते हैं तो महंगा पड़ता है जी। और रिपीटर गाय है जो बार बार हिट हो रहा है 21 दिन पे, 2 महीने पे, कंसीव नहीं कर पा रहा है टाइमली। जी जी। तो उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग उस पर छोड़ दिए हैं। अब नॉर्मल जो आता है सीमेंट उसी से हम लोग करवाते हैं कंसीव। जी जी। और सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में फेस करना पड़ता है सर? सबसे ज्यादा बरसात में। जी जी। उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? उसमें सबसे ज्यादा साफ सफाई का। जी। उसी टाइम में आपको वैक्सीनेशन उससे पहले आपका हो जाना चाहिए। जितना तरह का बीमारी है जो एक दूसरे से गायों को होता है उसी टाइम होगा। जी जी। कि पहले खाने के लिए स्टार्टिंग में भी जो दे रहे थे आज तक हम वही चला रहे हैं। जी जी। जिसमें सबसे पहले तो वो अकटी का बेसन होता है वो दिलवाते हैं, मकई का बेसन होता है, दर्रा वो, चोकर, गुड़। और पहले क्या था कि तरह तरह का बाजार में बहुत तरह का फीड्स आया, हम बहुत खिलाए। जी जी। मगर क्या होता है कि लोग बोलते तो हैं कि मेरे फीड से आपका दूध बढ़ेगा, गायों में प्रोडक्ट मतलब अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी, उसमें मतलब शरीर अच्छा हो जाएगा, उनका प्रजनन अच्छा हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ हमको दिखा नहीं। मगर अभी हम जो सैक कंपनी का कुछ आया है जब से 3 महीने से फीड, तो ये चीज दिख रहे हैं कि दूध बहुत बढ़ा नहीं है मगर कभी किसी गाय का अचानक से घटा भी नहीं है। पहले क्या होता था कि आज 10 किलो किया कल 7 किलो कर दे रहा है, अब 7 किलो पे गया तो उसको 10 किलो पे लाने के लिए हमको अलग से 2-3 हजार खर्च करना पड़ रहा है। वो बीमारी पहला मेरा खत्म हो गया जी। वो कंस्टिट्यूटली मतलब एकदम आराम से जो अगर दूध दे रहा है उतना ही दूध अभी हर दिन आता है मेरे पास जी। तो जो 400 लीटर का रेशियो बता रहे हैं सर, हमेशा रहता है या अप डाउन होते रहता है? अभी 3 महीने से तो ये अप डाउन बंद हो चुका है। अगर दूध कम होता है तो फिर क्या करते हैं सर? दूध कम होता है तो कम जाएगा, मैंने उसके जगह पे गाय डालते हैं या? हाँ, गाय डालते हैं जी, गाय डालते हैं। और अगर मान लीजिए गाय अच्छा नहीं मिला 1 सप्ताह के लिए तो कुछ गायों का फीडिंग एक टाइम एक्स्ट्रा करवा देते हैं। तो एक टाइम अगर दोपहर में एक्स्ट्रा 10 गाय को करवा दिए तो जो हमको 10-15 लीटर दूध कमाया हो तो नेचुरली बढ़ जाता है। एकदम घाटे का सौदा है। जो 5-10 गाय से करना चाहते हैं वो मत करें जी। कोई भी काम को सोच के करे कि बड़े पैमाने पे करना है। डेयरी फार्म अगर खुद से करना है तब 10 गाय, खुद से अगर नहीं करना है तो 20+ गाय होना चाहिए उनके पास जी जी। मैन पावर अगर आप लगा रहे हैं तो मैन पावर का पैसा निकालने के लिए एक्स्ट्रा आपको चाहिए। आप 10 गाय नहीं 5 गाय भी कोई एक लड़का लेके खुद से करता है महीने में अच्छा पैसा कमाएगा जी। मगर जब आप किसी आदमी को रख के काम कराइएगा उसके लिए आपको 20+ जाना होगा। आप सुने भी होंगे सर कि 10 में से डेयरी तो खुलता है लेकिन 10 में से 8 डेयरी लोग बंद कर देते हैं 6 महीना साल भर चला करके। उसके पीछे क्या रीजन आप मानते हैं? सबसे बड़ा मैन पावर का जी। खुद से करना नहीं है, मैन पावर आप रख नहीं पा रहे हैं ढंग से, अच्छा मैन पावर आपको नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है जी। क्योंकि अब क्या है कि हर आदमी नहीं चाहता है कि गोबर का काम करे, ये दूध दूहने का काम करे, सबको चाहिए बैठा बैठा पैसा जी। उस तरह का आदमी मिलता नहीं है ढंग का। मिलेगा भी आपको अगर वो करने वाला तो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल नहीं मिलेगा कि उसको अगर बुखार है, खाना खाया नहीं खाया, प्रॉपर आपको बताने वाला। अब गाय तो बोलेगी नहीं कि हम बीमार हैं जी। उसके लिए उसको देख के ही समझना है कि बीमार है कि नहीं है। तो आदमी आपका अच्छा होना चाहिए जी जी। तो ये जो सैग का बता रहे सर एसीजी का फीड आपको कहाँ से मिलता है? बाहर से मंगाते हैं या? नहीं, वो सोनू जी हैं, उन्हीं के थ्रू लेते हैं हम लोग दूध जी जी। पटना में ही मिल जाता है? हाँ, यहाँ पहुँचवा देते हैं वो। तो मिल्किंग वाली गायों के लिए जो मिल्किंग में गाय है उसको नहीं, मिल्किंग वाले के लिए उनका डायमंड आता है, गोल्ड आता है। और जो मिल्किंग पे नहीं है उसके लिए वो सिल्वर सजेस्ट करते हैं जी जी, ताकि उसका मतलब हेल्थ वेल्थ अच्छा बना रहे जी। तो एवरेज आपकी गाय कितना लीटर वाली रखते हैं सर? एवरेज मेरे पास अगर जोड़िएगा तो 10 लीटर 12 लीटर से का मिनिमम है वो। अगर अभी मेरा कोई गाय अगर 8 महीना हो गया प्रोडक्ट बच्चा दिए हुए, वो भी 10 लीटर प्लस पे है। तो उनको कितना फीड देते हैं मिल्किंग वाली को? गाय को 5 किलो लगभग फीड देते हैं दोनों टाइम का? हाँ, दोनों टाइम का नहीं, 2.5 किलो। 2.5 किलो। तो हरा चारा तो ये देख रहे हैं सर डाले हुए हैं, खरीदे हैं या खेती की है? खरीद के 3 रुपए किलो खरीदते हैं
और एक गाय पे 20 किलो 18 से 20-22 किलो मतलब एवरेज देते हैं जी। और सूखा चारा 4 किलो 5 किलो 6 किलो, जी। उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इतना ही अच्छा। बहुत हो जाता है उन लोगों के लिए। रात में अटिया आप देते हैं, जी। गर्मी का दिन आ गया इसलिए एक अटिया खोल के अब सबके सामने डाला जाता है ताकि उनका पागुर बना रहे। जी। और डिवॉर्मिंग कैसे कराते हैं सर? 3 कितना महीने पे। तो बहुत सारे लोग अपना में जो दवा होता है उसको चेंज कर देते हैं, आप वही कंटिन्यू देते हैं या? नहीं चेंज करके देते हैं। जी जी। उसके पीछे रीजन सर? तो जब जैसा रिक्वायरमेंट है, गाय प्रेग्नेंट है नहीं है, और बार बार एक ही डिवॉर्मिंग देने से उनको असर भी नहीं करता है। जी जी। बहुत लोग तो सर टमाटर पीस के देते हैं, उसमें नींबू मिला के देंगे तो क्या डिवॉर्मिंग का वो घरेलू नुस्खा भी निकालते हैं। जी जी जी। तो वो 1-2 गाय के लिए किया जा सकता है। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।